केदारनाथ धाम जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी के तट पर स्थित है। यह 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। यहीं पर भगवान शिव जी ने पंच पांडवों को दर्शन भी दिए थे एवं उन्हें स्वर्ग जाने का रास्ता भी दिखाया था। इसीलिए इस जगह को मुक्ति स्थल भी माना जाता है। तो केदारनाथ जी की यात्रा हमारे द्वारा किस तरह से की गई, चलिए वो दिखाते हैं। तो केदारनाथ जी की हमारी यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से, और हरिद्वार में सबसे पहले पहुंचकर हम करते हैं गंगा जी में स्नान। तो हम आए थे अभी हरिद्वार में। हम अभी वैसे हम आए तो थे बैतूल से, लेकिन क्या है हमें टाइम नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ पर हरिद्वार में आके अभी ब्लॉगिंग चालू कर रहे हैं। अब हम यहाँ जाएंगे जाएंगे और आपको जगह जगह की इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। गंगा मैया के दर्शन कर लिए, जय गंगा मैया। खाना खाने का ऑर्डर वॉलपेपर ये तो शानदार दिख रहा है। नहीं तो पनीर की सब्जी खाओ यार, आठ रोटी खाओगे। दिखा रहे थे तो हरिद्वार के इस सुंदर दृश्य को निहारते हुए हम चल पड़ते हैं मंजिल की ओर। उस सफर को तय करते हुए हम पहुंच जाते हैं माता धारी देवी के मंदिर। माँ धारी देवी काली माता का एक अवतार है, जिनकी पूजा सदियों से होती आ रही है। माँ धारी देवी उत्तराखंड के चारों धामों की रक्षा करती है। इसमें स्थापित माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मतलब सुबह में एक कन्या की तरह दिखाई देती है, फिर दोपहर में एक युवती और शाम में एक बूढ़ी महिला की तरह दिखाई देती है। माँ धारी देवी के दर्शन करने के बाद हम पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। ऋषिकेश से सोनप्रयाग 250 किलोमीटर कम से कम। हमारा सफर बहुत ज़्यादा टाइम का रहा है। कम से कम हम निकले थे वहाँ से 1-2 बजे, बीच में सो भी गए थे। उसके बाद में जो निकले, हाँ अभी 12 बजे पहुँचे, बस पहुँचे और अभी हम जा रहे हैं अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब हमको नहीं पता कितना में रजिस्ट्रेशन होंगे। अभी हम जा रहे हैं, अब देखते हैं वहाँ कितनी भीड़ होगी, कैसे क्या होगा, अभी जानकारी देते रहेंगे। सोनप्रयाग में अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवा कर हम निकल जाते हैं गौरीकुंड के लिए। हमारी यात्रा चालू हो चुकी है, हम जा रहे हैं अभी गौरीकुंड। हेलो गाइस, अब सबसे पहले जाएंगे और पहले और ये देखो केदारनाथ धाम में आपका स्वागत है। अभी यहाँ से हमको गौरीकुंड के लिए कम से कम 4 किलोमीटर और चलना होगा। फिर वहाँ से 22 किलोमीटर का ट्रैक, जो कि पूरा पैदल सफ़र करना है हमको। यहाँ से गौरीकुंड तक तो कार मिल जाएगी, लेकिन उसके आगे तो फिर मुश्किल है। बने रहे वीडियो में और लाइक देखते रहना, कभी भी आ सकते हैं। सोनप्रयाग से 50 रुपए पर पर्सन लेकर यह टैक्सी आपको गौरीकुंड मात्र आधे घंटे में पहुंचा देगी। गौरीकुंड पहुंचकर सभी भक्तगण भोले बाबा की यात्रा को शुरुआत करते हैं। गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ जी के मंदिर तक का यह ट्रेकिंग का मार्ग आपको 16 किलोमीटर का बताया जाता है, लेकिन यह 16 किलोमीटर का न होकर 20 से 22 किलोमीटर का ट्रेकिंग का मार्ग होता है। यदि आप गौरीकुंड से घोड़ा या खच्चर के द्वारा केदारनाथ मंदिर तक पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके आपको देने होंगे 3200 रुपए, और यहाँ पर इस पिट्ठू का चार्जेस 3000 से लेकर 6000 तक लिया जाता है। और मंदिर तक जाने के लिए सबसे आसान रास्ता है हेली सर्विस का, जो कि गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी इन 3 जगहों से होकर मंदिर तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर की सर्विस चलती है। और हेलीकॉप्टर के जो भी रेट है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। हमारी पूरी हालत खत्म हो गई है। अभी तो सिर्फ हम 3 किलोमीटर चढ़े हैं। अभी और कितने
अरे सब बोला है दादा माय आज बचते हैं दादा माय का हुआ नहीं आ जाएगा। देखो ये देखो अभी इधर आ जाओ रे ये बोले एक बोला पहाड़, ये देख पहाड़, वो दिखा हिमालय पर्वत और यू देख हिम, यू देख चिन्नू कहाँ रे ये देख बेटा असो चढ़नू पड़ा यहाँ पर आएगा। अरे मत पूछा अभी तो हम थोड़ा सा भी चढ़े हैं। और यहाँ से आप जैसे ही आगे जाओगे ज्यादा तीखी चढ़ाई होने के कारण आपको थकान का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ की प्रकृति को देखते हुए और मन में भोले बाबा का नाम लेते हुए यात्रा को जारी रखें। और आप जैसे जैसे चढ़ाई करते हुए इन पहाड़ों के ऊपर जाओगे तो आपको यह खूबसूरत से बर्फीली चोटियां नजर आएगी और इन्हीं को देखते हुए आपकी थकान बिल्कुल एक प्रकार से खत्म हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से हम गौरीकुंड से 10 से 12 घंटों का सफर करके पहुंच जाते हैं मंदिर के एकदम समीप। तो यहाँ तक पहुंचने के बाद हम निकल पड़े थे नहाने के लिए, जो कि था ग्लेशियर का एकदम मस्त ठंडा ठंडा पानी। अबे राजा पेट भी गिल्ली ना हो जाए बे अब बता कसं लागलं राजा बता ना कसं लागलं बाप रे पूरा आंग गेल गो मोरो। हेलो गाइस, ये नदी नहीं, ये बर्फ का पानी है। काय का पानी है अब? अबे इनका कहीं समझ नहीं को कसम भगवान के जे घर में तुरंत आया तो कैसे लगे तो का? यहाँ तक पैर नजर नहीं आता है। अब ये देखिए एक बार डूबा है फिर इतने भगा आधा घंटा। मतलब खून जमाए देवे वहाँ पर। अबे अगर ये पानी चिलियो नहीं तो उसे ही मर जाएगा। अभी यू देखिए ये जय श्री केदारनाथ। आदिस पाई डुबकी। ये देखो गाइस बर्फ में आकर ओए वो तो ठंडा नहीं है जी, ठंडा नहीं जाता। और यहाँ से आप दर्शन टोकन प्राप्त कर दर्शन की लाइन में लग जाइएगा। और केदारनाथ जी के इसी मंदिर के गर्भगृह के बिल्कुल मध्य में भगवान भोले बाबा का शिवलिंग विराजमान है। और ध्यान से देखने पर आपको शिवलिंग के अग्रभाग पर भगवान गणेश जी और माँ पार्वती जी का श्री यंत्र नजर आता है। और इसी मंदिर के आसपास में कई सारे होटल्स, धर्मशाला और गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं, लेकिन मई और जून के महीने में ज्यादा भीड़ होने के कारण इनके रेट थोड़े बढ़ जाते हैं। केदारनाथ जी के इस मंदिर के बिल्कुल पीछे आपको यह भीमशिला नजर आएगी। जब 2013 में यहाँ पर प्राकृतिक आपदा आई थी, तब इसी भीमशिला ने केदारनाथ जी के इस मंदिर को बचाया था। और भीमशिला के यहाँ से आप मात्र थोड़ा 1 मिनट चलकर आओगे तो आपको यहाँ आदि शंकराचार्य जी की यह खूबसूरत सी प्रतिमा नजर आएगी। आप एक बार दर्शन करने यहाँ भी जरूर आइएगा। और यह है काल भैरव मंदिर, जो कि केदार घाटी का सबसे ऊंचाई पर स्थित काल भैरव बाबा का मंदिर है। और माना जाता है जब तक आप भैरव बाबा जी के दर्शन प्राप्त नहीं करते हैं तब तक केदारनाथ जी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। और जब 6 महीने के लिए केदार जी के कपाट बंद हो जाते हैं तब यहाँ पर भैरव बाबा ही इस केदार घाटी की रक्षा करते हैं। केदारनाथ जी की इस यात्रा में आपका बजट 6000 से लेकर 7000 तक का हो सकता है। अगर आप 2 लोग से ज्यादा है तो ये यात्रा आपकी इससे भी कम में हो सकती है। और केदारनाथ में कभी भी मौसम बिगड़ सकता है, इसलिए आप अपने साथ में थोड़े से गर्म कपड़े जरूर रखना। और केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड तक जाने के लिए आपको 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है। तो इस तरह से आप केदारनाथ जी की यह यात्रा कर सकते हैं।